वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने वोट डाला है, लोगों से भी वोटिंग की अपील की है। तो न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हिंदू वोटर्स कम निकल रहे हैं, सनातन को मजबूत करने के लिए उनका वोट डालने के लिए बाहर निकलना बेहद जरूरी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाबा बागेश्वर जब वोट कास्ट करने पहुंचे और लोगों से अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान करें। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। धाम से गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वोट डालने के लिए आ चुके गला में और हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पहले मतदान, बाद में जलपान, और हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। हमारे पूर्वजों ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है, इस लोकतंत्र की पद्धति को स्वीकार किया है। तो देश को मजबूत करने के लिए प्रत्येक भारतीय, जागरूक भारतीय होने के नाते जिन्हें भी वोट डालने का अधिकार है उनको वोट अवश्य देना चाहिए। आपने वोट डालने की अपील भी की है? बिल्कुल, हमने डाली ही है, अपील किया हमने, तो डाली है सर। पहले चरण में वोटिंग कम हुई थी और उसके बाद एक ये कहा जा रहा है कि हमको बहुत से प्रशासनिक अधिकारी, शासन के अधिकारियों ने बताया, हमें जानकारी लगी और उन्होंने कहा कि आप कुछ इसके लिए अवश्य बोलें। तो हमने बेझिझक इसी के लिए बहुत बार बोला है और आपके मीडिया के माध्यम से भी हम बोल रहे हैं कि भारत को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अवश्य वोट डालें। सनातन धर्म की बात आती, ये बात भी आ रही कि कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर्स कम निकले हैं इस बार। हम ये तो नहीं कह सकते कि हिंदू वोटर्स कम निकले हैं, पर सनातन के लिए और राम के लिए और कृष्ण के लिए ये तो बहुत ठीक है, बहुत जरूरी है निकलना बाहर। वैसे भी थोड़ा मोड़ा सो तो रही है, उन्हें जगाने का काम तो हम कर ही रहे हैं। ये है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बता रहे हैं कि ये हिंदू सनातन राष्ट्र है और वोटर्स घर से भी निकलेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, गढ़ा। तो कुछ तस्वीरें देखिए जहां पर दिग्गजों ने मतदान किया है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी वोट डालने पहुंचे थे, कल्पना देवी भी वोट डालने पहुंची और रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर में वोट डाला जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने भी वोट डाला है। तो चार अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हर कोई पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है। आम से लेकर खास सभी अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए, अभी थोड़ा वक्त बचा है, शाम के 6 बजे तक वोट कास्ट होंगे। अगर आप बिजी हैं तो थोड़ा सा वक्त निकालिए और वोट जरूर करिए। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दिग्गजों के मतदान की तस्वीरें, और इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से दिग्गजों ने मतदान किया। जैसे जैसे और तस्वीरें आती जा रही हैं वो भी हम आपको लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है चर्चा करने के लिए। प्रियंका परिचय करवाएंगे कि आखिरकार आज हमारे साथ कौन कौन है। अभी बिल्कुल, चूंकि महापर्व है तो महा डिबेट भी जरूरी है और ऐसे में खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही सूर्या मैथिल जी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और विकास शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त चला हमारे साथ हैं जी लक्ष्मीकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और तीनों पैनलिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है और चारों पैनलिस्ट हैं, आप कीजिए और चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तो कोई नाराज मत होइए। अगर किसी का नाम रह गया तो हम फिर से बोलेंगे, वापस से आपका स्वागत कर देंगे, क्योंकि अभिनंदन का दिन है और आज खासतौर पर आप हम सब का नहीं, वोटर का दिन है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। तो चलो मतदान करें, इस अपील के साथ इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। एक एक सीट का हाल भी बताते हैं। अजमेर में 24.43%, भीलवाड़ा 25.15% लोग अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में 26.48%, कोटा में बहुत ही ज्यादा मतदान प्रतिशत इस लिहाज से अभी तक देखा जा रहा है 28 को भी पार कर चुका है। पहले 2 घंटे का जो ट्रेंड आया था, जो वोटिंग परसेंटेज आया था, वो भी कोटा का सबसे ज्यादा 13% से ज्यादा था। कुल मिलाकर चित्तौड़गढ़ की देखिए आपके सामने 26.48%, कोटा 28 से ऊपर, अजमेर में कम है 24.43%, भीलवाड़ा में अजमेर से ज्यादा 25.15%,
लोगों ने अब तक अपने मत का प्रयोग किया है। अगर हम एवरेज देखते हैं, अगर हम एवरेज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, पहले 2 घंटों में 11.77%, इसको डबल करते हैं तो 22-23% बनता है। यानी कि उससे अगले जो 2 घंटे रहे हैं, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का वक्त वो रहा है जिसने पहले 2 घंटों को मात दे दी है। हर 2 घंटे में मात देनी है वोटिंग परसेंटेज के जरिए। शाम तक जब 6 बजे तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए मतदान के। सभी की तरफ से अपील की जा रही है, अपने आधार पर, अपने मुद्दों पर आप वोट दीजिए, किसी दबाव में वोट मत दीजिए। हर लिहाज से निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र चुनाव कराने की चुनाव आयोग की कोशिश और चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी भी की गई है। कोई आपकी शिकायत है, कोई आपकी समस्या है, वो भी आप पहुंचा सकते हैं। लगातार वोटिंग परसेंटेज इन 13 सीटों का आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। 4 घंटों में राजस्थान में अब तक 26.84% मतदान हो चुका है। 26.84%, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक के 4 घंटों का यह मतदान प्रतिशत आपके सामने आ रहा है। चित्तौड़गढ़ में 26.48%, कोटा में 28.30% मतदान हुआ है। जालोर सिरोही में 28.50%, पाली में 24 कुछ फीसदी यहां पर है। यानी 2 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण नजर आ रही है जिन्होंने 28% के आंकड़े को पार कर दिया है। पहली जालोर सिरोही और दूसरी कोटा में जबरदस्त मुकाबला, प्रहलाद गुंजल, ओम बिरला के बीच। जालोर सिरोही में जबरदस्त मुकाबला, लुम्बाराम चौधरी बीजेपी के, उनके सामने वैभव गहलोत। तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज इस लिहाज से देखने में सामने आ रहा है। कोटा को अगर देखें, ग्रामीण क्षेत्र भी आता है, शहरी क्षेत्र भी आता है, लेकिन चूंकि कोटा एजुकेशन सिटी है, शहरी हिस्सा भी और शहरी आबादी भी अच्छी खासी है। जालोर सिरोही की अगर बात करें, 2 जिलों की मिलाकर ये लोकसभा सीट है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां पर भी मुकाबला कांटे का है और इस जगह पर भी 28। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब तक का जो मतदान का प्रतिशत है दूसरे चरण का, उसे लेकर के भी बात करेंगे, आज के मुद्दों को भी समझने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, एक टिप्पणी आपके साथ शुरुआत करता हूं। आखिरकार अभी तक का जो मतदान का प्रतिशत आ रहा है, क्या उम्मीद है कि पहले चरण से ज्यादा मतदान होगा इस बार? क्योंकि तमाम लोग अपील कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। सब पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से लोकतंत्र के इस महापर्व पर आप सभी को और संपूर्ण मतदाताओं को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्र हित में आज सभी आगे बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपका जो प्रश्न निश्चित रूप से मेरी बात से शुरू होता है कि जहाँ के भी लोकतंत्र शिक्षा उसका मूल मंत्र है। चूँकि हम सब की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से हुई है। शिक्षक आज जिस प्रकार लोकतंत्र फैला, इस बात का द्योतक है कि हिंदुस्तान में शिक्षा की क्रांति जगी हुई है। तो आज सभी लोग बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र में हिस्सा लेंगे। पहले चरण से अधिक मतदान होगा, ये बात पूर्णतः तय है। क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस बात की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वोटर मतदान केंद्र पर अवश्य पहुंचे और मतदान अवश्य करे। उसका विचार हो सकता है किसको वोट डालना है, उसका स्वभाव हो सकता है किसको वोट डालना है, उसका मन हो सकता है किसको वोट डालना है, लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है कि कम से कम वोटर मतदान केंद्र अवश्य पहुंचे। सरकार की मंशा है, इलेक्शन कमीशन की मंशा है, वो संपूर्ण रूप से बड़ा प्रयास करें। मैं आप ही चैनल पर देख रहा था जिस प्रकार से कोई बड़ा पाव वाला व्यक्ति इस बात करता है कि आधी रेट पर बड़ा पाव दूंगा, ये उसका सोच, उसका विचार है देश के प्रति, उसका समर्पण है देश के प्रति। जिस प्रकार के दूल्हे शादी से पहले वोट डालने जा रहे हैं, दुल्हने जिस प्रकार से वोट डालने जा रही है, ये राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण का भाव है। इन सब से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और जो लोग घर में सो रहे हैं या बैठे हैं या अन्य कामों में व्यस्त हैं, उन सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि जाएं, 5 वर्ष में एक बार लोकतंत्र का ये मौका मिलता है और राष्ट्र के अंदर वोट अवश्य करें। राजकुमार शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस के लिए वोट डालने निकल रहे हैं लोग घरों से? प्रियंका जी, देश के लिए वोट डालना चाहिए सबको। मैं न्यूज 18 चैनल के ऊपर सभी राजस्थान की 13 सीटों पे जो वोट डालने बाकी हैं उन मतदाताओं से, पूरे हिंदुस्तान के देवतुल्य मतदाताओं से आपके चैनल पे अपील करूंगा, हेमंत जी की बात पे, प्रियंका जी की बात पे और कांग्रेस की बात पे वोट अधिक से अधिक डालें, देश हित पे डालें। ये लोकतंत्र का जो उत्सव है इसमें अधिक अधिक हिस्सा लें और अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। किसके साथ है देश हित? देश तो पूर्णतः मोदी में है, पूरा देश मोदी जी के साथ है। मैं समझता हूं मोदी जी की विचारधारा, मोदी जी के काम और मोदी जी पर जनता का विश्वास, मोदी की गारंटी पर विश्वास, इन सब के साथ देश मोदी जी को वोट डालने जा रहा है। जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में
इस चलिए, देश के योगेश लिए जी, जितने काम किए, मैं कहूँगा लक्ष्मीकांत जी, आजाद भारत के लक्ष्मीकांत जी, इतिहास एक एक कमेंट सबका हो जाए, छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। योगेश जी भी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। योगेश जी, जोधपुर में भी में ये योगी जी का देखने प्रश्न को, था क्या आपका? हाँ, मैं आऊंगा, योगेश जी के पास जा रहा हूँ, आपके पास आऊंगा। योगेश जी, आप जोधपुर में मतदाताओं को देख रहे हैं, कुछ धीमा है इस बार मतदाताओं का रुझान या फिर उत्साह है? ये उत्साह शाम तक और बढ़ेगा, क्या उम्मीद है आपको? सर 1 बजे तक जो रिजल्ट आए हैं उसके प्रतिशत के हिसाब से 40% तक मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया है। तो ऐसा अनुमान है कि ये संख्या कम से कम 65% से ऊपर जानी चाहिए।